ये है आम जिंदगी। ये है मेंटोस जिंदगी। नमस्ते दोस्तों, आपका भाई आपका दोस्त एक और नया वीडियो लेकर आ गया है। एक ऐसा टॉपिक लेकर जो है बहुत इम्पोर्टेंट, बट आपने शायद ही इसके बारे में कहीं सुना या देखा होगा। ये ना ही सिर्फ आपके अंदर मोटापा ला रहा है, बट स्किन, हार्ट, ब्रेन, किडनी, लीवर और न जाने कितने सारे हेल्थ प्रॉब्लम को भी आपकी लाइफ में ला रहा है। ये एक इनोसेंट सा स्नैक और एक टेस्टी फूड की तरह आपके किचन पे छुपा हुआ है और शायद आप उसे देख के भी अनदेखा कर रहे हो। चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए सीधा टॉपिक पे आते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दो और बन जाओ इस फैमिली का हिस्सा। इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आता रहूं। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। Plated Punk, where science meets simplicity. अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स। अब तक आपने प्रोसेस फूड्स के बारे में सुना होगा, लेकिन अब ये अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स क्या है? दोस्तों, हमने अक्सर सुना है या पढ़ा है कि प्रोसेस फूड्स आर बैड फॉर योर हेल्थ एंड उससे आपको लाइफस्टाइल डिजीज भी होता है। लेकिन आज के जमाने में जो कुछ भी खाते हैं वो मैक्सिमम प्रोसेस फूड्स ही होता है। अकॉर्डिंग टू NOVA फूड क्लासिफिकेशन सिस्टम, एनी फूड विच इज मेड यूजिंग सॉल्ट, शुगर, ऑयल, फैट टू एड इन प्रेजेंटेशन एंड फ्लेवर इज नोन एज प्रोसेस फूड। हम जो सब्जी बनाते हैं विथ यूजिंग सॉल्ट, ऑयल एंड मसालास एक्सेट्रा वो भी प्रोसेस फूड होता है। और हम जो रॉ वेजिटेबल्स खाते हैं यूजिंग ऑलिव ऑयल एज अ ड्रेसिंग, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर, इसे भी हम प्रोसेस फूड ही कहेंगे। एंड इट डज नॉट हार्म द बॉडी, बट अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम दीज। अकॉर्डिंग टू NOVA फूड क्लासिफिकेशन सिस्टम, ऐसे फूड आइटम्स जिनमें 5 या उससे ज्यादा इंग्रेडिएंट्स हो जिन्हें हम कभी भी अपने घर के खाने पे यूज ना किया हो, फॉर एग्जाम्पल प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, आर्टिफिशियल कलर्स, इमल्सिफायर एक्सेट्रा आर नोन एज अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स। चलो अब हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं ताकि आपको इन दोनों के अंदर का डिफरेंस और क्लियर हो सके। हम इंडियंस का फेवरेट चाय, हम सब ने कभी ना कभी तो चाय पिया ही होगा। अब एक तरफ दूध में अदरक, इलायची, मसाला, चाय पत्ती डाल के बनाया गया चाय जो हमारे अंदर एक्टिवनेस क्रिएट करता है एंड हमें हेल्थ बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करता है। अब दूसरी ओर इंस्टेंट चाय पाउडर जिनमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, फ्लेवर्स, इमल्सिफायर्स, प्रिजर्वेटिव एक्सेट्रा जैसे चीजें जो शायद आपको चाय वाली फीलिंग तो दे दे, बट एट व्हाट कॉस्ट। तो ये है डिफरेंस प्रोसेस फूड्स एंड UPFs का, अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स का। अब कई सारे ऐसे फूड आइटम्स लाइक मैश पोटैटोज, लाइक कैंड वेजिटेबल्स and frozen potatoes which are not as healthy as raw vegetables and potatoes, but at least इनमें ना ही वो dangerous and harmful preservatives, emulsifiers, sweeteners जैसी चीजें हैं। क्या आपको वो इंस्टेंट चाय याद है जो हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था? शायद ये आपको एक इंस्टेंट बज़ दिला सकता है या फिर लगभग चाय वाली फीलिंग दिला सकता है, लेकिन इसके अंदर जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स एंड प्रिजर्वेटिव्स है वो ना ही सिर्फ आपके ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक करेगा बल्कि आपके माइंड को भी ट्रिक करेगा इन क्रेविंग मोर इन नो टाइम। डॉक्टर क्रिस वैन ट्यूलिकन, अ PhD इन मॉलिक्यूल वायरोलॉजी एंड अ प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, कॉल्स इट अ रोलर कोस्टर इफेक्ट। इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये सारी चीजें हमारे माइंड को इतना मैनिपुलेट कर देता है और हम इतना हावी हो जाते हैं इन प्रिजर्वेटिव्स एंड आर्टिफिशियल स्वीटनर एक्सेट्रा जैसे चीजों से कि हम हेल्दियर ऑल्टरनेटिव्स या हेल्दियर चॉइसेस को इग्नोर कर देते हैं। डॉक्टर लस्टिग, हु इज अ न्यूरो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट विद एक्सपर्टीज इन मेटाबॉलिज्म, ओबेसिटी एंड न्यूट्रिशन, उन्होंने ये भी बताया है कि ये सारी चीजें आपकी मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है एंड आपकी बॉडी में फैट को बढ़ाता है, जिसकी वजह से आप में जो एक्सेस फैट है आपकी बॉडी को उसे शेड करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। अब ये ना ही आपके वेट को बढ़ाता है, लेकिन कई सारे स्टडीज में ये भी पाया गया है कि जिन लोगों ने मेजॉरिटी अपने कैलोरी को अल्ट्रा प्रोसेस फूड से कंज्यूम किया है उनमें हेल्थ
प्रॉब्लम्स होने के चांसेस भी बढ़ जाता है, लाइक हार्ट डिजीज, डायबिटीज, डिप्रेशन एंड डिमेंशिया एक्सेट्रा। ये एक स्लो पॉइजन की तरह है जो आपकी बॉडी को धीरे धीरे डैमेज किए जा रहा है। अब इंडिया में रिसेंट टाइम्स में कंजम्पशन ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड काफी बढ़ गया है एंड इसके ऊपर कई सारे आर्टिकल्स भी लिखा गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसे आप कभी भी बड़े बड़े न्यूज चैनल्स के हेडलाइंस पे नहीं देख पाओगे, बिकॉज इवन यू नो द रीजन कि बड़े बड़े एमएनसीज कभी ऐसा नहीं होने देंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू जैसे कई सारे बड़े न्यूज एजेंसी ने भी इसके ऊपर आर्टिकल लिखा है। अब WHO ने रिसेंटली द इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन के साथ कोलैबोरेशन करके रिपोर्ट इश्यू किया था, जहां उन्होंने कंसर्न दिखाया अबाउट द रैपिड राइज ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स इन इंडिया। अब तक आप समझ गए होंगे कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स क्या होता है एंड ये आपके बॉडी में क्या डैमेज कर सकता है। अब सवाल ये है कि हम इन अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स को आइडेंटिफाई कैसे करें। डोंट वरी दोस्तों, मैं हूं ना। इस वीडियो को एंड तक देखो, मेरा वादा है आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अब सबसे पहले तो आपको फूड आइटम्स का इंग्रेडिएंट लिस्ट को चेक करना है। अब आपको उस इंग्रेडिएंट लिस्ट को पढ़ के अगर अपने स्कूल की केमिस्ट्री याद आ जाए, फिर समझ लीजिए कि दाल में कुछ काला है। एंड अगर उसे पढ़ के अपने कॉलेज की केमिस्ट्री याद आ जाए, फिर तो पूरी दाल ही काली है। वर्ड्स लाइक हाइड्रोलाइज, मॉडिफाइड स्टार्च, कॉर्न सिरप एक्सेट्रा आर अ बिग रेड फ्लैग। अब इनके अलावा न्यूट्रिशन लिस्ट में आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है सोडियम, शुगर एंड सैचुरेटेड फैट्स पे। इसका परसेंटेज डेली वैल्यू जितना कम होगा उतना ही कम आपकी बॉडी को ये नुकसान देगा। आइडियली सैचुरेटेड फैट्स, सोडियम एंड शुगर का पर सर्विंग में परसेंटेज डेली वैल्यू का 5% से भी कम होना चाहिए। सेकेंड, बहुत सारी कंपनीज अलग अलग क्लेम करती है लाइक होल व्हीट बिस्किट, ओट्स बिस्किट, रियल जूस एक्सेट्रा, लेकिन आपको इनके नाम से नहीं जाना है, क्योंकि अक्सर इनमें जो होल व्हीट या ओट्स या जूस होता है वो बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स से कम होता है। अब इंग्रेडिएंट लिस्ट में जो इंग्रेडिएंट्स होता है वो डिसेंडिंग ऑर्डर्स में होता है, मतलब इंग्रेडिएंट जो सबसे ज्यादा यूज किया हो से लेके सबसे कम यूज किया हो। तो अक्सर इन सो कॉल्ड होल व्हीट बिस्किट में या जूस में जो होल व्हीट या जूस होता है वो सेकेंडरी आइटम होता है, विच इज अ सीरियस रेड फ्लैग। थर्ड, अब आपको इनके इंग्रेडिएंट लिस्ट में ऐसे अलग अलग नाम मिलेंगे जिन्हें आप कभी भी अपने घर के खाने पे यूज ना किया हो, लाइक थिकनर्स, प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, कलर्स एक्सेट्रा। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स जितना ज्यादा एक फूड आइटम पे होगा उतना ही ज्यादा वो फूड आइटम अनहेल्दी होता जाएगा। तो दूर रहो इन फूड आइटम से। अब आप सोच रहे होंगे कि यार हम क्या खाएं, आजकल सभी तो अल्ट्रा प्रोसेस्ड है। चिंता मत करो मेरे दोस्तों, हेल्दी और डिलीशियस फूड बहुत ही इजीली अवेलेबल है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहले आपको जितना हो सके घर का खाना ही खाना है, चाहे वो बेसिक सा राइस या दाल हो जिसमें आपको भरपूर मात्रा में फाइबर मिल जाएगा, या फिर वो बोरिंग सा कलरफुल सैलेड हो जिसमें आपको न जाने कितने सारे एंटीऑक्सीडेंट्स और न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा, या फिर घर पे बनाया गया दाल या पनीर हो जिसमें आपको काफी सारा प्रोटीन मिल जाएगा। और हाँ, हेल्दी फैट्स लाइक नट्स से बिल्कुल मत शर्माना, क्योंकि ये आपको एनर्जी देगा एंड आपके एपेटाइट को भी फुल रखेगा लंबे टाइम तक। ये सिंपल मील्स कहीं ज्यादा बेटर ऑप्शंस है उन डेंजरस एंड हार्मफुल अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से। कभी आपने सोचा है कि ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स इतना चीप क्यों होता है एज कंपेयर टू होल फूड्स? क्या आपने कभी सोचा है कि जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपके घर में कुछ दिनों में खराब हो जाता है, लेकिन ये रेडी टू ईट मील्स में कई महीनों तक ये खराब नहीं होता? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ प्रिजर्वेटिव्स एंड एडिक्टिव्स। अब आई नो कि ये सारी चीजों को अपनी लाइफ से कंप्लीटली एलिमिनेट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। आप इसे अपने डे टू डे लाइफ में जितना हो सके कम कंज्यूम करें। एंड आजकल तो मार्केट में आपको कई सारे ऐसे फूड आइटम्स और प्रोडक्ट्स मिल जाएगा जो कि बहुत बेटर एंड लेस प्रोसेस्ड है एज कंपेयर टू कॉमनली यूज्ड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स। एंड किसने बोला है कि घर पे बनाया हुआ खाना हेल्दी एंड टेस्टी नहीं होता? आपको यूट्यूब में ऐसे हजारों रेसिपीज मिल जाएगा हेल्दी एंड टेस्टी फूड का, बस थोड़ा सा एफर्ट एंड जुनून जरूरत है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि हेल्थ इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट। सो आई होप इस वीडियो ने आपको एक रियलिटी चेक दिया होगा एंड आपकी सारे कंफ्यूजन को दूर किया होगा रिलेटेड टू अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट में आप उसे पूछ सकते हो। रिसर्च रिलेटेड सारे लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। एंड अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। एंड सब्सक्राइब के बाजू में बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दो ताकि फ्यूचर में मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जहां साइंस मिलेगा सिंप्लिसिटी के साथ।